हाँ। अ, देखो आज है ना, मैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन जो पहले से आए हुए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। ठीक है, अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, इसमें तुमको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। अर्नब ऑप्शंस, इसका आंसर बताओ कितने हैं इसके? 16 सर, 16। 16। सर 12 है, 12। ठीक है, देखो जरा इसके कैसे निकालते हैं। देखो इसमें तो कोई ट्रिक तो लगनी नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ ट्रायंगल। जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं वो 8 है हमारे। ठीक है, इसके बाद में देखो एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। दो गए, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सर ये हो गया 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। भाई 4। इसके अलावा बताओ इसमें कहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं? सर और नहीं है कहीं पे भी। हाँ, तो अर्नब देखो भाई, एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए छोटे वाले ट्रायंगल। उसके बाद में देखो एक ये ट्रायंगल है, सेम बिल्कुल ऐसा ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यहाँ पर, 3 ट्रायंगल ये और 4। तो 8 और 4 कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? इसमें 12 हुए जाके। इससे ज्यादा तो नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखो जरा इसमें क्या होता है कि भाई इसमें कोई ट्रिक्स लगती है या कोई इसमें लगता है तो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बताना, ये मैं फिगर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं आपको। ठीक है, सर ट्रायंगल की रेक्टेंगल। ट्रायंगल। अब ये फिगर दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? इसको जल्दी से सॉल्व करो। सर 14 है। क्वेश्चन के लिए 14 है। और देखो बताओ है। सर और है। बताओ कितने हैं? सर 16 है, 16। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, अर्नब और प्रिंस देखना भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल 1 2 और ये दोनों से मिलकर जो बना है 3। 1 और 2, ये बड़ा 3। भाई इधर भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद में छोटे छोटे ट्रायंगल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 और 8। इसके बाद में और देखना जरा, ये भी तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल यहाँ पर हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कितने हो गए जाके टोटल 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 16। ठीक है, यहाँ तक कितने टोटल हो गए? 16। देखो इसमें और दो ट्रायंगल छिपे हुए हैं। क्या ये भी तो ट्रायंगल है? ये भी तो काउंट करना है मुझे। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया।
दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, दो और आ गए भाई। टोटल वो इसमें मैंने नंबर ऑफ गिना था। ट्रायंगल्स 18। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल 18 है, ना कि 16 है ना ही 12 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 18। तो अगर ऐसा फिगर आ जाता है ना तो भाई उसमें सही से इसको एकदम आराम से देखना कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कोई छूट तो नहीं रहे हैं। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स पे नजर नहीं पड़ती है, तो इसलिए हर एक फिगर को पहले समझ लो कि इसमें निकालना क्या है। ठीक है, फिर उसमें ये भी दोबारा रिचेक कर लेना चाहिए कि इसमें कोई ट्रायंगल छूट तो नहीं गया है। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? सर ये क्या क्वेश्चन है 3 नंबर? हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। ये देख रखा है बॉम्बे को, ये है ना, बॉम्बे को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, इसका इसमें रिलेशन करना है। ठीक है भाई, जो इसका रिलेशन होगा वही इस अल्फाबेट के साथ में रिलेशन करके निकालेंगे। पहले इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आगे अर्नव बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? सर 10 है, मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 है। देखो 10 नहीं है, और भी एक्स्ट्रा है इसमें। 10 है, 10 से ज्यादा है। हाँ, तो वही तो, यही तो चीज है ना भाई, आपको फिक्स आंसर होगा तभी तो कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको अगर 10 है, 12 है, 14 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेट 14। अभी भी छूट रहे हैं तुम्हारे। अर्नव भाई बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? सर 2 को और मिल गया सर, 16। अरे तो ये भाई प्रिंस, मुझे एक्यूरेट आंसर देना है आपको एक बार में। ठीक है, इतने तो ऑप्शन भी नहीं होंगे जितने तुम आंसर बता रहे हो। सर 18 समझ रहे हो इस चीज पक्का, को? 18 पक्का। देखो जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, अर्नव और प्रिंस भाई समझना। सबसे पहले तो ये छोटे वाले ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो ट्रायंगल ये हो गए। ठीक है, इसके बाद में इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, इस कॉर्नर से देखते हैं कितने ट्रायंगल बनते हैं। 1, और इसी कॉर्नर से एक ये बन रहा है 2। फिर इस वाले कॉर्नर को पकड़ा 1, फिर इस वाले कॉर्नर को पकड़ के एक और 2। ठीक है, फिर इस वाले कॉर्नर से एक ये बन रहा है, इस वाले कॉर्नर से एक ये बन रहा है 2। ठीक है, अच्छा इतने हो गए। इसके बाद में देखो एक ये भी तो बन रहा है, ये दो कॉर्नर से लेते हैं तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है 3। ठीक है ना। और अब बताओ इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल छूटा? नहीं छूटा। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है भाई, ये हो गए टोटल तुम्हारे 16। इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, फिर मैं इसकी काउंट करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्मॉल वाले 6, फिर दो दो से मिलाते हैं इस कॉर्नर से, एक तो ये, इसी कॉर्नर से एक तो ये, भाई दो मिल गए, इस वाले कॉर्नर से एक तो ये मिला, इस वाले कॉर्नर से एक तो ये मिला, ये दो मिल गए, इस वाले कॉर्नर से एक ये मिल गया, ये एक ये मिल गया, दो ये मिल गए। सर सर फिर ये देखो, दो कॉर्नर से मिलकर के ये मिलता है, इस वाले दो कॉर्नर से मिलकर ये बनता है, इस वाले कॉर्नर से मिलकर ये बनता है, 3 हो गया, एक बड़ा पूरा होल वाला जो पूरा ट्रायंगल है वो। अब सर इसको सर काउंट करते हैं भाई, टोटल 16 हो जाते हैं। आगे आ रहा ना समझ सर में? सर हाँ ये जो हाँ 1 2 तो एक एंगल बनेगा, एक ट्रायंगल। हाँ, आवाज नहीं आया सही से, क्या बोल रहे हो? हम ये बोल रहे हैं सर कि 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो फिर दोनों वहां पे भी हाँ, तो एक ये ट्रायंगल। ट्रायंगल तो कहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल नहीं है, इसमें देखो 4 साइड्स हैं। ये ट्रायंगल कहाँ है, 1 और 2 को मिलाओगे ना तो ये ट्रायंगल नहीं है। ये देखो, है ना, इसमें 4 साइड्स हैं, है ना? समझ में आया नहीं आया? अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 4, बॉम्बे को ये लिखा जाता तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसका जल्दी से, तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है, तुरंत इसका रिलेशन सर निकालो, मुझे आंसर दो भाई। ई के हाँ बाद क्या लिखा बताओ। हो? सर मेरे को सर मेरे को मिल गया। सर मेरे को मिल गया EDMG EDMGJ, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं भाई, बी है, इसमें 1 को ऐड कर दो, B+1 C आ जाता है। इसमें देखते हैं, इधर देखो, ये इधर +1 हो रहा है, इसके साथ में देखो MNO, इधर इधर से देखो, इधर एक कम हो रहा है, फिर इस वाले से M और N, इसमें +1 हो रहा है, इधर वाले से देखो इसमें एक कम हो रहा है, ठीक है, इधर +1 हो रहा है, इधर एक कम हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो भाई +1, D के आगे कौन सा आएगा, E, अगर E से एक माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, D, इसमें +1 करोगे, L के बाद में क्या आता है, M, ठीक है। इससे पहले लेटर कौन सा आता है, अगर इसमें से एक 1 माइनस कर दोगे, H से पहले आता है मेरा G, ठीक है। अब आई इसमें +1 करना है, आई में +1 करोगे, आई के बाद कौन सा आता है, J आता है, बस हो गया। ठीक है, बताओ। यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है भाई, 13 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से इसका आंसर दो। आपके पास देखो ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। जैसे 1 मिनट ओवर होता है, मैं तुरंत इसका आंसर बताता हूँ कि 1 मिनट के अंदर में अगर आप आंसर कितना आएगा। बताओ प्रिंस और अर्नब, इसका आंसर दो। 1 1 2 3 4 2 3 5 7 11 और 13, और इसका आंसर 17 देना होगा है। सर, 17 होगा। ठीक है भाई, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 के बाद में प्राइम नंबर होता है 17, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताओ इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। सर 39 39 तो है ऑप्शन में, तो है 39, सही से चेक करो, 39 ही आएगा कि और कुछ आएगा।
9 में 12 ऐड करना है। चेक कर लो भाई कितना ऐड करना है, सही से चेक करो। सर 41 होगा पक्का। हाँ देखो भाई यहाँ पे देखो जरा कितना ऐड हो रहा है, 6। कितना ऐड हो रहा है, 6। सर इसके बाद यहाँ पे देखो कितना ऐड हो रहा है, 8। ठीक है, इसके बाद है 10। फिर यहाँ पे अगर 10 हो रहा है ना, तो इसमें जो ऐड होगा 12। भाई इसमें अगर 12 ऐड कर दोगे, ठीक है 12 ही तो ऐड करोगे ना, 29 में कितना ऐड करोगे, 12। 41 होगा जाके आंसर। कैसे ऐड कर रहे हो उसमें? ऐड करेंगे तो 55 आएगा। अब देखो ना 12 41 है ना, इसमें 14 ऐड कर दोगे 55 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब। अच्छा ये देखो इसका आंसर आपको देना है। बोला गया है कि जो है अ फिश इज टू गिल्स। ए फिश इज। ठीक है, एक फिश का जो रिलेशन गिल्स से है, वो मैन का रिलेशन किससे होगा, देन मैन। सर माउथ। मैन इज टू। ठीक है, यहाँ पे बताना है भाई, जो फिश का रिलेशन गिल्स से है तो देन मैन इज टू। भाई मैन का रिलेशन किस चीज से होगा, ऑप्शन भी लिख दिया। सांस लेती है सर, माउथ होगा। ईयर, डी ऑप्शन है मेरा। नोज, सर नोज भी हो सकता है, माउथ भी हो सकता है। नोज होगा, नोज। माउथ क्यों होगा? सर नोज होगा, नोज। भाई इसको देख लो, पक्का लोग गलत करते हैं इसको। सर इसमें होगा सर, क्योंकि फिश जो होती है वो गिल से सांस लेती है और मैन नोज से। भाई ये क्वेश्चन है ना, जो फिश इज टू गिल्स, फिश का रिलेशन गिल्स से है। गिल्स से सांस तो लेती है, लेकिन गिल्स का वर्क क्या होता है भाई, ये सांस जैसे कि मैन है ना, वो एक जगह नहीं है गिल्स कि जो फिश का वो एक जगह प्लेस नहीं है कि गिल्स से ही सांस लेती है। गिल्स वर्क करता है एयर को फिल्टर करने का। सर लंग्स। ठीक है, तो फिर जो मैन का रिलेशन होगा जाके वो नोज का नहीं होगा, वो लंग्स का होगा। ये पक्का सबने गलत किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सब लोगों ने गलत किया है। ठीक है, लोगों ने ये समझ लिया कि फिश जो है ना गिल से सांस लेती है, तो मैन किससे सांस लेगा, नोज से लेगा। नहीं, फिश का जो रिलेशन गिल से होगा वो मैन का लंग्स से होगा जाके। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लंग्स होगा, ना कि नोज। भाई देख रहे हो ये क्वेश्चन गलत हो गया तुम लोगों का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखने में बहुत सिंपल होंगे लेकिन उनका मीनिंग थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तुम दोनों लोग ही गलत कर देते इस क्वेश्चन को। चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर और इसी तरह क्वेश्चन बताता हूँ। यस सर। बताओ, एक सन दे रखा है, प्लैनेट, ठीक है, और स्टार्स, ठीक है, दूसरा सैटेलाइट। बताओ इसमें ऑड वन आउट बताना है। सर सन नहीं, सन नहीं, सैटेलाइट सर, क्योंकि बताओ इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। सर सैटेलाइट मैन मेड है। सर मैंने सही बोला। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है ना कि भाई बताओ अर्नब, इसमें क्या ऑड वन आउट बताना है भाई अपना। बताओ इसमें तीन जो है ना एक तरीके के होंगे, चौथा बिल्कुल डिफरेंट होगा। हाँ सर मैंने सबसे पहले बता दिया था, सबसे पहले बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा भाई, सन, प्लैनेट और स्टार्स।
ठीक है, ये सब नेचुरल है ना, और जो सैटेलाइट जो होता है वो मैन मेड। सर मैंने भी यही बोला। तो इसका आंसर सैटेलाइट होगा। यहाँ पे दे रखा है डॉग, डॉग का रिलेशन दे रखा है रेबीज। ठीक है, तो मॉस्क्यूटो, सर रेबिट्स क्या होता है? रेबीज बता रहा हूं। ठीक है भाई, यहाँ पे दे रखा है डॉग का रिलेशन दे रखा है, इज डॉग इज टू रेबीज। ठीक है, और देन मॉस्क्यूटो इज टू डैश, मतलब क्वेश्चन मार्क। भाई मॉस्क्यूटो, ये डॉग रेबीज, डॉग जब कुत्ते सर होते हैं ना वगैरह, कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो काट लेते हैं तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है रेबीज। सर मलेरिया होगा, ठीक नहीं है। तो डेंगू होगा, नहीं तो चिकनगुनिया होगा। अच्छा, डॉग है ना भाई, कुत्तों के काटने से रेबीज फैलता है ना, तो इसी तरीके मॉस्किटोज के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया। सर डेंगू। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, मलेरिया, डेंगू। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हटा दो इसको। काटने से तो दोनों होता है, तो क्या करेंगे? तो एक ही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वो छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे इस तरीके आया है, कंट्री। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दे रखा था इंडिया और नेपाल। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ दे रखा था जैसे कि ये फिगर। ठीक है, ऑप्शन ए। सर इसमें मुझे ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन ए है मेरा, ये बी है। इसमें से बताओ, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये डायग्राम्स दे रखे हैं भाई, इसमें आपको रिलेशन बताना है कंट्री का, इंडिया का और नेपाल का। बताओ इसमें कौन सा सही है आपका आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी। अरे एक बताना है भाई, एक बताना है। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये होता है क्या भाई, जो तीन सर्किल्स दे रखे हैं, हाँ इसमें तीन सर्किल दे रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक तो कंट्री को बता रहा है, दूसरा सर्किल इंडिया को बता रहा है, तीसरा सर्किल नेपाल को बता रहा है। भाई इंडिया और नेपाल एक कंट्री तो है, देखो ये कंट्री हो गया, और ये इंडिया हो गया, ये नेपाल हो गया। क्या आपस में रिलेशन रखते हैं? ये देखो हल्के से रिलेशन रख रहे हैं इस वाले फिगर में, तो ये गलत, आपस में रिलेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हल्के से इसका, ये जैसे अगर इसको मैं कंट्री मानता हूं, तो क्या इंडिया कुछ कंट्री है क्या, कुछ और पार्ट है क्या? तो ये भी गलत हो जाता है भाई, तीनों डिफरेंट भी नहीं है, कंट्री इंडिया नेपाल नहीं है ना, तो कंट्री के अंदर ही आता है ना नेपाल और इंडिया। इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। हाँ, इसको बताना है आपको। स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब इसका कौन सा सही होगा? सर ए। ये सही होगा। ए क्यों सही होगा भाई? बॉयज गर्ल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है? कुछ नहीं होता है। इधर ये है, इधर वाला सी होगा ना भाई, स्टूडेंट के अंदर बॉयज और गर्ल्स हैं। अब इस तरीके से करना है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं भाई, जो भी तीन कि ए होगा। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, तीन वर्ड्स दे रखे होते हैं, उनका रिलेशन इस सर्किल के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, एक से दो क्वेश्चन आएंगे आपके रिलेशन के। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक दो आते हैं, हर साल आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, तो वो आपको सीखने हैं भाई, ब्लड रिलेशन का। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको चेंज करना है। ठीक है,
अब जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले चेंज करो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे नंबर पे कौन कौन से आएगा। ठीक है, एक पहला दे रखा है प्लेन। ठीक है, सर अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ। प्लेंटी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जैसे ये दे रखा है प्लेन, प्लेन, प्लेंटी और प्लेयर। ठीक है, देखो जरा इसमें पहले इसमें सेम क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे PLA और यहाँ पर भी PLA, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चल रहा है ना PLA। इसके बाद में इसका देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे N आया है, यहाँ पे I आया है और यहाँ पे बाई आया है, और देखो P, हाँ सर इसमें बी हाँ, देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि PLA था और यहाँ पे लिखा है PLE, इसका मतलब है कि ये तीन जो वर्ड्स हैं ये तो पहले आएंगे, ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए आ रहा ना, ए से पहले यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, तो ये वाला सी जो है सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करते हैं PLA, PLA और PLA, इसके बाद में बाई पहले आता है कि आई पहले आता है कि एन पहले आता है। भाई इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, आई आता है ना पहले, तो बी सबसे पहले आएगा, बी वाला। सर ये तो मेरे उसके बाद ग्रामर बुक में क्वेश्चन था, बस मुझे अभी समझ नहीं आया। हाँ, ये भी दे रख, ये हो गया, ये हो गया, बचे ये दो ऑप्शन। ठीक है, बाई पहले आता है कि एन पहले आता है, तो देखो जरा यहाँ पे एन पहले आता है, तो एक ए आएगा यहाँ पे और इसके बाद डी आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी वाला ऑप्शन पहले, बी, ए, डी और सी। पूछ लेता है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको जब अरेंज करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है भाई, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड पे कौन सा आ रहा है ए, थर्ड पे पूछता है तो डी, फर्स्ट वाले पे पूछता है तो ये, लास्ट पूछता है तो सी। इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। अभी देखो मैं इसको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करके बताओ। BADC। ठीक है, जैसे ये देखो ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, बताओ, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है कि भाई सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको अगर चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा और फोर्थ पे कौन सा आएगा। बताओ इसमें जल्दी आएगा से बी, इसका। इसमें आएगा BADC यही। BADC। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे देखो पहले तो CR सब में मिल ही रहा है, यहाँ पर भी CR, यहाँ पे CR, यहाँ पर पे CR, यहाँ पर पे CR। ये देखते थर्ड वाला लेटर CRE, CRE और CRE, बट ये कहाँ पे CRE, CRA पहले आता है ना, और CA के बाद में कौन सा आता है, E, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा इसमें, B। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। इसके बाद में CRE, CRE और CRE। अब देखो जरा ए मिल रहा है यहाँ पे सीधे CRE, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है। अब भी नहीं पता कर सकता हूं मैं। इसके बाद में इसके आगे का लेटर देखो CREAT,
और CREAT और यहाँ पे मिल रहा है CREX। एक्स तो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कहाँ पर होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा। ठीक है, अब देखो CREAT और CREATE भी देखो जरा, यहाँ तक दोनों सेम ही तो मिल रहे हैं। इसका इसके आगे और आर दे रखा है, तो भाई इसके आगे दे ही नहीं रखा, तो ये पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद में डी आएगा और इसके बाद में सी आएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। हटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, ठीक है, उसका वेन डायग्राम जो दे रखा था इससे पहले वाला क्वेश्चन, अगर मान लो ये होता है, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, जैसे ट्रेवलर्स ठीक है, ट्रेवलर्स, बस और ट्रेन, ऑप्शन यहाँ पे ए दे रखा है आपका, वो दे रखा है इस तरीके से, तीनों अलग अलग होते हैं क्या। बी ऑप्शन दे रखा है कि ए के अंदर होते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और डी। बताओ अर्नब प्रिंस, इसका आंसर हो जल्दी से। डी। हाँ देखो, इसका जो है ना बी है भाई, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के अंदर बस और ट्रेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ, ये बी नहीं होगा इसका। भाई ये ट्रेवलर्स रहा, ये बस और ये ट्रेन। भाई ये ट्रेन, ये ट्रेवलर है ना, बचे हुए ये वाले ट्रेवलर और किसी से जाते हैं, ये ट्रेवलर्स बस से जाते हैं, ये ट्रेवलर किससे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। सर। ठीक है, और जी हाँ, सर, हाँ बोलो। मैंने डी बोला था, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग बोला था। ठीक है, बी। ठीक, ठीक है ना भाई, इसका डी होगा ऑप्शन, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है, 20, 30, 42 और ये ऑप्शन। बताओ इसकी जगह पे क्या होगा। ठीक है, 56 होगा। 56। ठीक है, इसका बताना है भाई, ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, स्टीम, ठीक है, रेन,
ठीक है, जैसे कि ये पहला वाला है ना, इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पर 12, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, 56 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, 42 में 14 ऐड करोगे ना तो 56। इसका आंसर बताओ, फ्लो, रिवर, स्टेगनेंट, स्टीम, रेन, पूल या फिर कैनल। बताओ इसका जल्दी से आंसर। स्ट्रीम। क्या बताया? स्ट्रीम। बताओ इसका आंसर अर्नब। ए वाला ए वाला। हाँ देखो इसको, देखो इसका पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए स्टेगनेंट मीन्स क्या होता है। स्टेगनेंट का मतलब मीन्स होता है भाई रुका हुआ। क्या होता है स्टेगनेंट का मीन्स? रुका हुआ। यहाँ पे फ्लो मतलब रिवर, रिवर का जो वाटर होता है वो रिवर कैसे करती है भाई? फ्लो करती है। ऐसे ही पुल, पुल में जो वाटर होता है वो रुका हुआ होता है। कैसा होता है? स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो भाई ना तो स्ट्रीम में वाटर रुकता है, ना ही रेन में रुकता है, और ना ही कैनल में रुकता है। जो पुल में जो वाटर भरा होता है ना, जो फिल होता है पुल के अंदर में, वो कैसा होता है? वाटर एक ना रुका हुआ होता है, जिसको बोलते हैं स्टेगनेंट। तो इसका आंसर कौन सा होगा जाके? स्टेगनेंट का मीन्स किससे जाएगा मेरा? पुल से। ठीक है, और देखो जरा, इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, बताना। ठीक है, लैडर, बी ऑप्शन। ठीक है, ब्रिज, स्टेयरकेस, ठीक है, इसका आंसर बताना भाई। लैडर, ब्रिज, स्टेयरकेस और स्केपलर। ठीक है, स्केलेटर। ठीक है, सर लास्ट हाँ वाला, भाई इसमें लास्ट बताओ वाला। इसमें कौन सा ऑड वन आउट है? पक्का? और मतलब कि लास्ट वाला ऑड वन आउट है? यस सर। भाई आपको ऑड वन आउट बता, 3 रिलेशन आप एक जैसे होंगे और चौथा रिलेशन अलग होगा। स्केलेटर का मीन्स पता है क्या होता है? लैडर पता होगा, ब्रिज पता होगा, स्टेयरकेस पता होगा, लेकिन स्केलेटर का मीन्स क्या होता है? देखो इसमें पता ऑड वन आउट क्या है? स्केलेटर नहीं है यहाँ पे। ऑड वन आउट जो है इसमें ब्रिज है। भाई जो लैडर होती है ना वो भी चढ़ने के काम पे आती है। ठीक है भाई, लैडर क्या होती है? सीढ़ी होती है ना, वो भी क्या करती है? उस पर चढ़ने के काम पे आती है। स्टेयरकेस ये सीढ़ियां होती है, ये भी चढ़ने के काम। स्केलेटर होता है जैसे मॉल वगैरह में देखी होगी तुमने, जो होती है ना सीढ़ियां जो चलती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो चलती रहती है ना ऊपर जाने के लिए। मॉल्स वगैरह में देखेंगे जो प्लास्टिक की होती हैं इस तरीके से, है ना, वो कैसे होती है? ऊपर चढ़ने के काम में आती है भाई। तो ये भी लैडर भाई, ये भी चढ़ने के काम में आता है। स्टेयर के से सीढ़ियां भी आती हैं। स्केलेटर मॉल में जो सीढ़ियां होती है ना जो चलती रहती हैं वो होती हैं। भाई ब्रिज चढ़ने के काम में नहीं आता, ब्रिज को पार करने के काम में आता है ना, क्रॉस किया जाता है ब्रिज से। तो इसका ऑड वन आउट कौन सा हो गया? ब्रिज। ठीक है अर्नब? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, और कल जो है ना आपका टेस्ट है। ठीक है, आपका टेस्ट होगा ऑल इंडिया सैनिक का क्लास 6 और 8-9 के लिए। ठीक है भाई, कल टाइम से आपको टेस्ट दे दी जाएगी टीचमेंट ऐप पर, आप उस पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने अपने से मार्किंग मैं चेक करके भेज दूंगा यहाँ से कितना मार्क हुआ है आपका। ठीक है, उसको देखिए कि अकेला न्यूज़लाइज कीजिए भाई, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं आपके। ठीक है, मंडे से जो मैं मैथ का जो चैप्टर पढ़ा रहा था, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, मंडे से उसका भाई नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था और क्वेश्चन भी करवा दिए थे। ठीक है ना, और इसके आगे मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, कल आप उसको अभी से अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए और कल एसटी के लिए तैयारी कीजिए, उसकी एसटी की लीजिए कल अच्छी तरीके से। ठीक है, उसमें आप देखिए कितना मार्क अटेम्प्ट हो रहा है आपका। ठीक है, ठीक है अर्नब?
ओके सर, बाय, गुड नाइट। हाँ ठीक, ओके।